सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ रेस आईएएस यूट्यूब। कैसे हैं आप सब लोग? एंड विद दिस आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल इन योर प्रिपरेशन। आप सभी की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, उसमें क्वालिटी एडिशन करने के लिए रेस आईएएस अपने यूट्यूब चैनल पे अलग अलग सीरीज चला रहा है। इस सीरीज की हम बात कर रहे हैं, ये हमारी सीरीज है यूपीपीएससी एट फिंगर टिप्स। आप जानते हैं यूपीपीएससी का एग्जाम जो कि एकदम सर पे है, अब 27 अक्टूबर को होने वाला है। तो उसके पर्सपेक्टिव से कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो क्या होने वाले हैं, हम उन पे चर्चा करते हैं, ताकि आपका जो स्टैटिक सिलेबस है, जो बाकी सारी चीजें हैं, वो आप करते रहें। करंट अफेयर्स के लिए और बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप ट्रूली रिलाई कर सकते हैं रेस आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बात करेंगे आज गवर्नमेंट ऑफ यूपी इनिशिएटिव्स पार्ट 1। इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। तो पार्ट 1 आज बात करेंगे इनिशिएटिव। ये कुछ ऐसे पहल हैं, हम लोगों ने डिस्कस काफी किया है कि यूपी के म्यूजियम्स कौन कौन से हैं। अभी हाल ही में चलाई जा रही एक सीरीज है हमारी, जहाँ पे हम आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। आप वो एक्सेस कर सकते हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो इस तरीके के जो धरोहर हैं, हेरिटेजेस हैं, तो इन हेरिटेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको कंजर्व यानी सुरक्षित करने के लिए किस तरीके की चीजें हमें देखने के लिए मिलती है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो यूपी की सरकार ने कुछ बेसिकली पहल किया है इस मामले में। पेन का कलर हम ले लेते हैं येलो। तो इस मामले में कुछ पहल किया है, क्या इनिशिएटिव होने वाले हैं आइए जानते हैं। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आर्किटेक्चर एंड हेरिटेजेस। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि संविधान में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं, जिसके अंतर्गत बात की गई है कि भारत में जो हेरिटेज है, भारत के धरोहर, भारत की वास्तुकला, द आर्ट, आर्किटेक्चर एंड हेरिटेजेस ऑफ इंडिया, तो इनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है इनके, मतलब कि भारत के ही नागरिकों को। तो क्या क्या हमें प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं, आप देख सकते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 49। तो आर्टिकल 49 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं आइए देखते हैं। सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए राज्य के दायित्व से संबंधित प्रावधान शामिल है, यानी कि प्रोविजंस है दैट इज रिलेटेड टू द कल्चरल हेरिटेज। अब इसके अंडर में, इसके अंतर्गत क्या बातें की गई हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट, एवरी प्लेस, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक historical interest which is declared by the parliament by law of national importance from plunder, defacement, destruction, removal, disposal or export as the case may be। यानी कि अनुच्छेद, ये वाला जो अनुच्छेद है, ये जो आर्टिकल 49 है, ये कहता है कि सरकार की, स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि हर वो मॉन्यूमेंट प्रोटेक्ट करें। किस चीज से प्रोटेक्शन चाहिए? किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्शन, तबाही हो गई, किसी भी तरीके का हार्म हो गया, तो इन सब चीजों से, डिस्पोजल, रिमूवल, डिमोलिशमेंट, इन सारी चीजों से स्टेट जो है मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करेगा। ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड होते हैं, यानी कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के, नेशनल या फिर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु की, जिसे संसद द्वारा, कानून के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के मतलब राष्ट्रीय महत्व के माध्यम से एक तरीके से घोषित किया गया है, उसको लूट, विरोपण, विनाश, निष्कासन, निपटान या निर्यात से, जैसा भी मामला हो, उससे क्या करेंगे? उससे उसकी रक्षा करेंगे। तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट। साथ ही साथ बात कर रहे हैं आर्टिकल 51A, 51 की बात करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A(F), ठीक है, आर्टिकल 51 क्लॉज ए एंड इसमें सब क्लॉज जो है वो आपका F है। तो इसके अनुसार हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। आप देख सकते हैं कि ये दोनों आर्टिकल्स कितने प्रोमिनेंट हैं, एंड बोथ ऑफ दीज आर्टिकल्स आर टॉकिंग अबाउट प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेजेस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के
जो धरोहर है भारत की, बेसिकली जो आर्किटेक्चर है, उसको किस तरीके से संविधान के द्वारा संरक्षित किए जाने पे बात हुई है, ये बताता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स आपके सामने आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बेसिकली संगठन भी बनाए गए हैं जिनका काम ही यही है कि वो ऐसे हेरिटेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करें। सबसे पहला आपके सामने आता है अमास्र एक्ट। ठीक है, तो अमास्र एक्ट जो कि है, इसका फुल फॉर्म क्या है? एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स। तो अमास्र एक्ट जो है प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और उसके अवशेष, ये बेसिकली ये उसका हिंदी में मतलब है, इंग्लिश में फुल फॉर्म यही होगा। अमास्र एक्ट 1998 में आता है और प्रोटेक्शन की बात करता है। किसकी प्रोटेक्शन? भारत के प्राचीन और ऐतिहासिक मोमेंट्स की प्रोटेक्शन, साथ ही साथ पुरातात्विक जो साइट्स हैं, जो प्लेसेस हैं, और बाकी के सारे अवशेष जो है ऐतिहासिक रूप से जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनके प्रोटेक्शन के लिए अमास्र एक्ट 1958 आपके सामने है। साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट, एक तरीके का बेसिकली ये इंस्टीट्यूट है, इसको बनाया जाता है, इसका गठन किया जाता है, गवर्नमेंट ने सेटअप किया है इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है? नोएडा में है। इस इंस्टीट्यूट का काम क्या है कि फोकस ऑन कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण पे फोकस करेगा, एंड रिसर्च इनटू इंडियाज रिच टैंजिबल हेरिटेज, यानी कि इससे काम क्या होंगे कि ये भारत की समृद्ध मूर्त विरासत के संरक्षण और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नोएडा में एक भारतीय विरासत संस्था की स्थापना की गई है। तो आप देख सकते हैं कि जहां तक की बात मैं अगर करूं प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो ये है इंपॉर्टेंट, बट वेन एवर यू आर राइटिंग एन आंसर, आप कभी मेंस का कोई आंसर लिख रहे हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हेरिटेजेस, अगर आप बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर में चले जाते हैं, आर्किटेक्चर में चले जाते हैं, हिस्ट्री में चले जाते हैं, तो ऐसे में भी इनफैक्ट अगर आप जाते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट, ये अमास्र एक्ट हो गया, इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट हो गया, इसका एग्जाम्पल आप अपने आंसर में अच्छी तरीके से कोट कर सकते हैं, उसको बल्कि और बहुत ही ज्यादा उसका वेटेज बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगले गवर्नमेंट इनिशिएटिव की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा भी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा हो चुकी है। तो इसका नाम है अडॉप्ट अ हेरिटेज। ठीक है, अपनी धरोहर अपनी पहचान, ये एक इस तरीके का इनिशिएटिव है, सरकार के द्वारा चलाया गया इनिशिएटिव है। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रावधान है, आइए देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने भी लॉन्च किया है। एक और मैं आपको बात बता दूं कि अगर इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं या गवर्नमेंट स्कीम्स की बात कर रहे हैं, तो 90% ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं वो स्टेट के साथ में चलती हैं। तो यदि आप किसी ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहां पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स केवल पता है, आपको स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम नहीं पता है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को भी कोट कर सकते हैं, क्योंकि काफी हद तक वो एप्लीकेबल तो स्टेट्स में ही होता है। तो ये एक तरीका है कि आप अलग अलग इनिशिएटिव्स, अगर आपको इन कुछ कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं, ऐसी स्कीम्स होती हैं जो स्पेसिफिकली एक स्टेट में चलाई जाती हैं। बाकी फॉर एग्जांपल एसबीएम है, स्वच्छ भारत मिशन है, तो सेंट्रल स्कीम है, लेकिन अपने अपने लेवल पे हर स्टेट ने भी इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, आप इसको कोट कर सकते हैं। तो अपनी धरोहर अपनी पहचान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने चलाया है अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान। ये जो स्कीम है सितंबर 2017 में सामने आती है एक ऑब्जेक्टिव के साथ। इसका पर्पस क्या था? टू इनकरेज प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा देना, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देना, अदर फर्म्स, बाकी की अन्य कंपनीज और अन्य फर्म्स को बढ़ावा देना, टू अडॉप्ट एंड मेंटेन स्टेट ओन्ड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड मॉन्यूमेंट, यानी कि किसी भी उस स्टेट में पर्टिकुलर अगर कोई भी पुरातात्विक साइट है या फिर किसी भी तरीके का मॉन्यूमेंट है, तो उनको एक तरीके से अडॉप्ट करें, उनको ओन करें और उसकी जिम्मेदारी लें कि उसका मेंटेनेंस जो बेसिकली है वो लोग मॉनिटर करें। साथ ही साथ आप देख सकते हैं भारत सरकार ने सितंबर
2017 में एक विरासत अपनाए, अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना शुरू की। इसका उद्देश्य निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और अन्य फर्मों को राज्य के स्वामित्व वाले पुरातात्विक स्थलों और स्मारकों को अपनाने और बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना ही इसका ऑब्जेक्टिव है। इस स्कीम के बारे में और क्या बात कर रहे हैं, यह योजना व्यक्तियों और संगठनों को विरासत स्थल यानी कि ये इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को हेरिटेज साइट्स अपनाने के लिए इनकरेज करते हैं, विरासत स्थलों को अपनाने और संरक्षित करने की अनुमति देते हैं। साथ ही साथ विरासत स्थलों को गोद लेने वालों लोगों को स्मारक मित्र कहा जाता है। तो उनको क्या कहा जाता है, मॉन्यूमेंट मित्रास का एक नाम दिया है। आपको आपके सामने एक ऐसा सवाल रखा जा सकता है कि मॉन्यूमेंट मित्रास is a title given to the people who have adopted जो कुछ भी जो अलग अलग प्रावधान होंगे इस स्कीम के अंतर्गत, उन प्रावधान का नाम लिखेगा अंडर विच स्कीम। तो स्कीम का नाम आप देख सकते हैं, अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान। आगे बात करेंगे, इस स्कीम के अंतर्गत एवरी स्टेट वाज टू ऑफर इट्स हेरिटेज साइट्स फॉर अडॉप्शन। हर एक स्टेट अडॉप्शन के लिए इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य को अपने विरासत स्थलों को गोद देने की पेशकश की जाएगी। तो वो लोग अपने अडॉप्शन ऑफर कर सकते हैं। जैसे मथुरा में समाधि एट महावान, कुसुमावन सरोवर एट गोवर्धन, मथुरा में अगेन, और उसके बाद कर्दमेश्वर महादेव टेम्पल वाराणसी में, वर अर्लियर अडॉप्टेड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ ये जो 3 स्थल आपको देखने को मिलते हैं ऑलरेडी किसी ना किसी पब्लिक सेक्टर के फर्म से या फिर प्राइवेट कंपनी के फर्म्स के द्वारा इसको अडॉप्ट किया जा चुका है। अडॉप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको ओन करके बैठ जाइए मेरा है, इसका मतलब ये है कि उसके संरक्षण में आप भागीदार बनेंगे। यूपी के डायरेक्टरेट ऑफ यूपी स्टेट आर्कियोलॉजी डूप्सा कहते हैं, इसका पूरा फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट ऑफ यूपी स्टेट आर्कियोलॉजी। इसने हाल फिलहाल में डिसाइड किया है टू हैंड ओवर 5 साइट्स, 5 स्थलों को हैंड ओवर करने वाले हैं। सबसे पहले चुनार का किला, ठीक है, चुनार फोर्ट हो गया, कोठी गुलिस्तान ए आराम इन चुनार, दर्शन विलास कोठी, साथ ही साथ छतर मंजिल जो कि लखनऊ में है, बरुआ सागर फोर्ट जो कि झांसी में है। इनको जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट फॉर कन्वर्जन इनटू हेरिटेज होटल, इनको ये यूपी के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, डुप्सा ने डिसाइड किया है कि ये कुछ स्थल ऐसे हैं जिनको हेरिटेज होटल्स बनाने के लिए अब ये लोग अडॉप्शन के लिए देंगे। आप देख सकते हैं चुनार किला, चुनार में जो कोठी है गुलिस्ता ए आराम, लखनऊ में दर्शन विलास कोठी और छतर मंजिल, झांसी में बरुआ सागर किला, इनको पर्यटन विभाग को रूपांतरण के लिए सौंपने का फैसला किया गया है, इनको कन्वर्ट किया जाएगा हेरिटेज होटल्स में। तो ये कुछ स्कीम्स हो जाती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनिशिएटिव्स। जब हम गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट की स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं किस तरीके से हेरिटेजेस को बढ़ावा दे रही है और उनका प्रोटेक्शन, उनका कंजर्वेशन कर रही है। मिलेंगे अगली वीडियो में इस गवर्नमेंट ऑफ यूपी इनिशिएटिव्स के पार्ट 2 के साथ, कुछ और एक्ट्स और कुछ और स्कीम्स को देखेंगे। फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू एंड जय हिंद।